Yes, we are live now. Hello friend, this is Saurabh. Welcome back to our YouTube channel Climax Computer Research Center. फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने आपको USB तैथरिंग लास्ट टॉपिक पढ़ाई थी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाके प्ले स्टोर में ITNB का प्ले स्टोर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पहले की सारी टॉपिक कवर हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज की हमारी पहली टॉपिक है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो एक साथ डाटा, आवाज़ और वीडियो को तेज़ गति से भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। यानी ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड एक तेज़ गति का इंटरनेट कनेक्शन है। यानी ब्रॉडबैंड अगर आपके घर में लगा है तो इंटरनेट की गति क्या होगी? तेज़ होगी। ब्रॉडबैंड बच्चा फाइबर का इस्तेमाल करता है, DSL का इस्तेमाल करता है और केबल जैसी तकनीकों के माध्यम से लगातार इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ठीक है, फाइबर का मतलब ये होगा कि अगर फाइबर ब्रॉडबैंड आपके घर में लगा हो, जिसको आज जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर ये सब कहते हैं, अगर फाइबर ब्रॉडबैंड लगा होगा आपके वहाँ, तो फाइबर ब्रॉडबैंड की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे तेज़ और सबसे विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन होता है वो। DSL की बात करें तो DSL जो होता है वो हमारा, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक ऐसी तकनीक है जो साधारण टेलीफोन लाइन का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। यानी फाइबर ऑप्टिक केबल में फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है और DSL में टेलीफोन लाइन का उपयोग करके हाई स्पीड का इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और इसमें वॉइस कॉल की फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन इंटरनेट डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है DSL में। लेकिन फाइबर में क्या होती है? फाइबर में वॉइस की, डाटा की और वीडियो की, इन सब की गति क्या होती है और फ्रीक्वेंसी भी तेज़ होती है। क्लियर? केबल ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो केबल ब्रॉडबैंड केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से, यानी केबल टीवी में जो आपके वहाँ केबल टीवी में जो नेटवर्क आया है ना, उसके माध्यम से इंटरनेट लोग चलाते थे पहले। लेकिन अब सबसे नई तकनीकी क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन ली जा रही है। ठीक है, तो वही है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड तेज़ इंटरनेट कनेक्शन है। आप देखिएगा आपके घर में अगर वाईफाई लगा होगा तो वहाँ पे इतना छोटा सा एक कनेक्शन लगा होगा जिसके थ्रू आप जुड़ते होंगे, वो ब्रॉडबैंड है एक तरह का। ठीक है, ब्रॉडबैंड में जैसे फाइबर के ब्रॉडबैंड आते हैं, DSL के ब्रॉडबैंड आते हैं, केबल के ब्रॉडबैंड आते हैं, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है फाइबर ब्रॉडबैंड। क्यों? क्योंकि ब्रॉडबैंड लगाने से क्या होती है? हमारी स्पीड तेज़ होती है। ब्रॉडबैंड लगाने से क्या होता है? स्पीड तेज़ होती है। ठीक है, स्टेबल कनेक्शन होता है, सुटेबल फॉर ऑनलाइन क्लासेस। जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ये सब ब्रॉडबैंड की वजह से चलती हैं। ऑनलाइन गेमिंग लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग करते हैं लोग। ठीक है, ये सब आपकी ब्रॉडबैंड की वजह से बहुत अच्छे से क्लियर वे में इंटरनेट पर हम लोग को दिखाई देती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? बच्चा ब्रॉडबैंड लगवाना थोड़ा महंगा है और इसका लोकेशन होना चाहिए, एक आमतौर पर एक ही स्थान पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन हॉटस्पॉट, वाईफाई, USB तैथरिंग एंड ब्रॉडबैंड। पीछे हमने आपको ये तीनों पढ़ा दिया है कि हॉटस्पॉट क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, USB तैथरिंग क्या होता है और ब्रॉडबैंड क्या होता है। यहाँ पे कुछ उसके फीचर दिए हुए हैं। पहला फीचर हॉटस्पॉट का कनेक्शन वायरलेस होता है। वाईफाई का भी कनेक्शन वायरलेस होता है। USB तैथरिंग का कनेक्शन वायर के थ्रू होता है, USB केबल लगेगी नहीं तब तक इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा। और ब्रॉडबैंड का कनेक्शन बच्चा वायर के थ्रू भी होता है और फाइबर के थ्रू भी होता है। ठीक है, इंटरनेट का सोर्स हॉटस्पॉट मोबाइल से ऑन किए जाते हैं, वाईफाई राउटर या हॉटस्पॉट से एक्सेस किया जाता है, USB तैथरिंग मोबाइल डाटा का उपयोग करता है और ब्रॉडबैंड को ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां इंटरनेट देती हैं। ठीक है, स्पीड की बात करें तो हॉटस्पॉट मीडियम स्पीड को सपोर्ट करता है, वाईफाई हाई स्पीड को सपोर्ट करता है, USB तैथरिंग हाई स्पीड को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर ब्रॉडबैंड है तो वो वेरी हाई स्पीड को सपोर्ट करता है। क्लियर? मोबाइलिटी की बात करें तो हॉटस्पॉट पोर्टेबल होता है, वाईफाई लिमिटेड होता है, USB तैथरिंग पोर्टेबल होता है और आपका ब्रॉडबैंड क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर हम
मल्टीपल डिवाइस की बात करें तो हॉटस्पॉट से आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से भी आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएसबी तethering का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूएसबी जिस लैपटॉप में लगेगी सिर्फ उसी लैपटॉप में इंटरनेट काम करेगा। लेकिन अगर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप इसको मल्टीपल डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्च इंजन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है बच्चा? सर्च इंजन किसको बोलते हैं? सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन किसको बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर या वेब सेवा है जो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को खोजकर हम तक पहुंचाता है। यानी अगर हम गूगल पे जाएं और कुछ टाइप करें, कुछ वर्ड, उसी वर्ड्स को बच्चा बोलते हैं कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। गूगल पे जाएं और हम कुछ टाइप करें तो वो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हमें उपलब्ध कराएगा, उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट होगी वो हमें दिखाएगा, उससे रिलेटेड जो भी चित्र होगा वो हमें दिखाएगा, उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होगी वो हमें दिखाएगी, और उससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज़ यानी फ़ाइल होगी उसको भी वो ढूंढने का काम करेगा। ठीक है, तो सर्च इंजन का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजन जो हमारे द्वारा टाइप किए गए कंटेंट को सर्च करके हमारे सामने या हमारे कंप्यूटर पर सर्च रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्च इंजन। जैसे आप इंटरनेट पर कोई जानकारी ढूंढना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क या ओ लेवल नोट्स या वेदर टुडे, तो आप सर्च इंजन में यह लिखते हैं। सर्च इंजन लाखों वेबसाइटों में खोज करके कुछ ही सेकंड में आपको परिणाम दिखा देता है कि आपने जो सर्च किया उसके बारे में ये रहा पूरा डिटेल। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सर्च इंजन। तो बच्चा दुनिया का जो पहला सर्च इंजन था वो 1990 में बनाया गया था, जिसका नाम था आर्की। दुनिया का जो पहला सर्च इंजन था उसको 1990 में आर्की नामक सर्च इंजन है, दुनिया का पहला सर्च इंजन है। क्रिएटेड बाय एलन इम्टेज। एलन इम्टेज ने बनाया था, और ये आप कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एमसी गिल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एमसी गिल यूनिवर्सिटी। एमसी गिल यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे जिनका नाम था एलन इम्टेज। ठीक है, कनाडा की इसी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, और पढ़ाई और काम के दौरान उन्होंने आर्की को विकसित किया था। आर्की को क्या किया था? विकसित किया था। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दे पहला सर्च इंजन किस देश में विकसित हुआ था, तो कनाडा। किस यूनिवर्सिटी में विकसित हुआ? तो एमसी गिल यूनिवर्सिटी में। क्या नाम था? तो आर्की। क्या नाम था? आर्की। दूसरा सर्च इंजन 1993 में बना, जिसका नाम था एक्साइट। बड़ा ही पॉपुलर सर्च इंजन हुआ ये। तीसरा सर्च इंजन 1994 में बना, जिसका नाम था याहू। स्टार्टेड एज बेल डायरेक्टरी, लेटर बिकम अ सर्च इंजन। आज भी याहू का लोग इस्तेमाल करते हैं। 1995 में आपका चौथा सर्च इंजन बना, जिसका नाम था अल्टा विस्टा, वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्च इंजन ऑफ इट्स टाइम। अगला सर्च इंजन जो 1998 में बना उसका नाम था गूगल। इसको दो लोगों ने मिलकर बनाया बच्चा, ध्यान समझिएगा, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ये दो लोगों ने मिलकर 1998 में गूगल का आविष्कार किया था, और आज बहुत ही फेमस सर्च इंजन में से एक है गूगल, सबसे फेमस सर्च इंजन है। इसके बाद 2009 में एक और सर्च इंजन है जिसका नाम था बिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का, यानी माइक्रोसॉफ्ट के जो वेब ब्राउज़र आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, इस पहले आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है ना उसका नाम है बिंग। क्या नाम है? बिंग। ठीक है, और भी कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन है बच्चा, और भी कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, याहू है, डक डक गो है, बैदू है चाइना का, यांडेक्स है रसिया का। ये सब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि गूगल क्या है तो सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है तो सर्च इंजन है,
याहू क्या है तो सर्च इंजन है, डकडगो क्या है तो सर्च इंजन है, बैडू क्या है तो सर्च इंजन है, यांडेक्स क्या है तो सर्च इंजन है। और सर्च इंजन का काम होता है कि हम लोग जो उस कंटेंट उसको दें वो हमें सर्च करके उसका रिजल्ट हमारे सामने लेके आए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊँ? ओके। अगली बात है बच्चा, इसी में एक है सर्प, SERP। आपके एग्जाम में प्रायतः इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। सर्प का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसका मतलब क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी जब हमें इंटरनेट की दुनिया में, यानी सर्च इंजन में जब भी हम कुछ खोजते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हमको खोज के देता है, यानी जो भी सर्च करने के बाद जो पेज हमारे सामने आता है बच्चा, उसी को सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। ठीक है? यानी गूगल पे आप गए और आपने टाइप किया द फेमस प्लेस ऑफ दिल्ली, तो एक आपके सामने पेज आया, उसमें दिल्ली के फेमस प्लेस के बारे में दिखाया गया। उस पेज को बच्चा हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्लियर है? एक फुल फॉर्म और आपसे पूछ देता है कि SEO का फुल फॉर्म बताओ। SEO का फुल फॉर्म होता है बच्चा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? ये रहा हमारा सर्च इंजन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र बच्चा एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर ओपन करते हैं। यानी इंटरनेट की सहायता से वेब ब्राउज़र में हम अपनी वेबसाइट को ओपन करने का काम करते हैं। ठीक है? यानी अगर वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र हमारे द्वारा दिए गए वेबसाइट को ओपन करता है। यानी वेब ब्राउज़र वेबसाइट को ओपन करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है, रिट्राइव करता है और डिस्प्ले पेज, और पेज को डिस्प्ले करता है इंटरनेट पर। ठीक है? उदाहरण के तौर पर यदि आप google.com खोलना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम बच्चा याद रखना गूगल सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज आदि का उपयोग करते हैं, तो ये सभी क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। ये सभी क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। पहला वेब ब्राउज़र 1990 में बना था, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब या नेक्सस कहा गया। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, जो कि पूरी तरीके से कह लीजिए कि सफल नहीं हुआ। इसलिए पहला जब भी क्वेश्चन आए तो आप 1993 में NCSA मोज़ाइक है, ये NCSA नामक कंपनी ने इसको डेवलप किया था। द फर्स्ट सर्च इंजन वाज डेवलप बाई मार्क एंडरसन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने ही पहला सर्च इंजन डेवलप किया था। मार्क एंडरसन। ठीक है? यही व्यक्ति थे जो इस संस्था में काम करने के दौरान इन्होंने मोज़ाइक नाम के एक सर्च इंजन की स्थापना की थी, और इसी को वेब ब्राउज़र की स्थापना की थी, और इसी को पहला वेब ब्राउज़र कहा जाता है। इसी को पहला क्या कहा जाता है? वेब ब्राउज़र कहा जाता है। उसके बाद से आपके 1994 में बना नेटस्केप नेविगेटर, जिसको नेटस्केप नामक कंपनी ने बनाया। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर बना, जिसको माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने बनाया। 2004 में मोजिला फायरफॉक्स बना, जिसको मोजिला नामक कंपनी ने बनाया। 2008 में गूगल क्रोम बना, जिसको गूगल ने बनाया। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज बना, जिसको माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने बनाया। ठीक है? क्लियर है? कुछ यहाँ पे पॉपुलर वेब ब्राउज़र है बच्चा, कुछ यहाँ पे पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं आपके, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, एप्पल सफारी है, ओपेरा है और ब्रेव है। ये कुछ आपके पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेकर। हर एक एग्ज़ाम में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? ओके। अब यहाँ पे अगली जो टॉपिक है हमारी वो है बच्चा सम इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल। अगली टॉपिक है जिसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि सेट ऑफ प्रोटोकॉल का एक लाइन में मतलब है सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल का एक लाइन में मतलब है सेट ऑफ
रूल, जहाँ पे नियम की सहायता से डाटा भेजे जाते हैं उनको सेट ऑफ रूल यानी प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वे नियम हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर और अन्य डिवाइस इंटरनेट पर आपस में संचार करती हैं। बच्चा, अगर प्रोटोकॉल ना होना तो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस इंटरनेट पर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आईपी एड्रेस भी एक प्रोटोकॉल है, आईपी भी एक प्रोटोकॉल है। अगर वो ना रहे तो कोई भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ नहीं पाएगी। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने आपको कल की क्लास में बताया था। पहला प्रोटोकॉल है बच्चा एस टी टी पी क्या है? तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच पेज भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच पेज भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर है 80। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करेंगे ना तो उसके आगे HTTP बाय डिफ़ॉल्ट लग के आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, पूछता है www का डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल कौन है? तो www क्या बच्चा? डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है HTTP या HTTPS। ठीक है, आइए अगला हमारा HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP दैट इनक्रिप्ट डाटा। हमने आपको बताया था कि अगर किसी वेबसाइट के आगे HTTPS लग के आ जाता है, इसका मतलब वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा सिक्योर है, उसको हैक करना आसान नहीं है। ठीक है, HTTP बहुत सुरक्षित नहीं है, लेकिन HTTPS सुरक्षित है। इसका पोर्ट नंबर होता है 443। कोई वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो उसके पहले HTTPS लग के आ जाता है। ठीक है, अगला प्रोटोकॉल है बच्चा FTP। अगला प्रोटोकॉल कौन है? FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यूज टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब कोई आप फाइल भेजते हैं तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है FTP। ध्यान समझिए, जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल भेजते हैं तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम क्या है? FTP। ठीक है, ऐसे समझिए कि FTP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है बच्चा 21। कितना होता है? 21। ठीक है, ये पोर्ट नंबर से क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछते हैं, फुल फॉर्म से ज़्यादा पूछते हैं, और ये भी पूछ लेता है कि अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर फाइल भेजनी हो तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा। ठीक है, अगला प्रोटोकॉल है बच्चा SFTP। अगला प्रोटोकॉल क्या है? SFTP। SFTP का फुल फॉर्म क्या है? SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी SSH का मतलब आपको पिछली क्लास में बताया था, सिक्योर सेल। ठीक है, SFTP एक सुरक्षित फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर फाइलों को सुरक्षित रूप से अपलोड, डाउनलोड और मैनेज करने के लिए किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, SFTP एक सुरक्षित फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर फाइलों को सुरक्षित रूप से अपलोड, डाउनलोड और मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह सिक्योर सेल का उपयोग करके डेटा को इनक्रिप्ट करता है जिससे जानकारी चोरी या हैक होने से सुरक्षित रहती है। ठीक है, यानी अगर SFTP प्रोटोकॉल की मदद से अगर आपकी फ़ाइल अपलोड हो रही है, डाउनलोड हो रही है और मैनेज हो रही है इंटरनेट पर ना, तो उसको बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखता है। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर है बच्चा, इसका पोर्ट नंबर है आपका 22। कितना है? 22। क्लियर है। अगला प्रोटोकॉल है SMTP। अगला क्या है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बच्चा, जब हम ईमेल भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को, व्हेन वी सेंड ईमेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये SMTP ईमेल का प्रोटोकॉल है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह ईमेल भेजते हैं तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है SMTP, और इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है बच्चा
25। कितना होता है? 25। अगर क्वेश्चन आ जाए कि SMTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है तो क्या बोलेंगे? 25। ठीक है। और ये कहाँ काम करता है? तो जब हम मेल भेजते हैं तब ये प्रोटोकॉल काम करता है। मेल भेजने पर यानी यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, जब मेल भेजते हैं तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है SMTP। क्या नाम है? SMTP। ठीक है। अगला प्रोटोकॉल है बच्चा POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है। POP पुराना प्रोटोकॉल है और POP3 एक नया प्रोटोकॉल है। ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो बच्चा आपको बस यूज़ समझना है और उसका पोर्ट नंबर, यही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यह एक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करके अपनी डिवाइस पर लाने के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी अगर आप अपने मेल पर कोई मेल रिसीव करते हैं या कोई मेल डाउनलोड करते हैं जिससे आपका मेल आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड होकर चला आता है, तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है डाउनलोडिंग में या मेल को रिसीव करने में, उसी का नाम है POP3। क्या नाम है? POP3। यानी मेल रिसीव करने के लिए या मेल कोई आई है, कोई पिक्चर आई है, कोई फ़ोटो, कोई फाइल, उसको डाउनलोड करते हैं तो उस समय जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है POP3। क्या नाम है? POP3। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर पूछेगा बच्चा तो वो होता है 110 और इसका सिक्योर पोर्ट नंबर होता है तो 9995। ठीक है। अगला प्रोटोकॉल है बच्चा IMAP। IMAP क्या है? तो IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह भी एक ईमेल का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर पर मौजूद ईमेल को बिना डाउनलोड किए एक्सेस और मैनेज करने के लिए किया जाता है। बिना डाउनलोड किए, अगर डाउनलोड करके आप एक्सेस करते हैं तो वहाँ POP3। अब बिना डाउनलोड किए अगर आप उसको एक्सेस करते हैं तो क्या बोलेंगे? IMAP। और इसका बच्चा डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 143। ठीक है, 143। DNS क्या होता है? DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? तो डोमेन नेम सिस्टम बच्चा इसका इंटरनेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की फ़ोन बुक की तरह काम करता है, समझिए टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह काम करता है। इसका मुख्य काम होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना ताकि कंप्यूटर सर्वर तक पहुंच सके। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है google.com, तो google.com अपने सर्वर तक पहुंच सके, इसको IP एड्रेस की आवश्यकता होगी। ये समझेगा नहीं वो, उसको IP एड्रेस की आवश्यकता होगी। तो इस तरह के एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए जो काम करता है उसका नाम क्या है? DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर है? आगे आइए, DHCP क्या होता है? यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क से जुड़ने वाली प्रत्येक डिवाइस को अपने आप यानी ऑटोमेटिकली IP एड्रेस और अन्य नेटवर्क सेटिंग प्रदान करता है। मान लीजिए आपके घर में वाईफाई राउटर है। जब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप वाईफाई से जोड़ते हैं तो आपको IP एड्रेस मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप यूज़र ID पासवर्ड डालते हैं, ऑटोमेटिक आपको एक IP एड्रेस मिल जाती है जिससे आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली IP देने का जो काम करेगा ना प्रोटोकॉल, उसका नाम होगा बच्चा DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला प्रोटोकॉल है बच्चा TCP। अगला प्रोटोकॉल है TCP जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जो OSI मॉडल के लेवल नंबर 4 पे काम करता है। इसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं? तो TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। यह डेटा को सुरक्षित, कनेक्शन ओरिएंटेड और एरर चेकिंग, यानी जो इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित,
सही क्रम में और बिना नुकसान के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए आपके पास 100 पन्नों की एक किताब किसी को भेज रहे हैं आप, 100 पन्नों की किताब आप किसी को भेज रहे हैं, तो टीसीपी प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि सभी 100 पन्ने पहुँचें, कोई पन्ना खो न जाए, पन्ने सही क्रम में 1 2 3 4 5 ऐसे सही क्रम में भेजें। तो अगर कोई रास्ते में खो जाए ना तो टीसीपी उसे दोबारा भेजता है। ठीक है, यानी टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, जब तक फाइल को पहुंचा नहीं लेगा तब तक साथ साथ काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है यूडीपी। अगला कौन है? यूडीपी। यूडीपी क्या होता है बच्चा? यूडीपी भी आपका मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का ही प्रोटोकॉल है, जिसका फुल फॉर्म है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लेकिन ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, वो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो डेटा को बहुत तेज़ गति से भेजता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता है कि डेटा सही क्रम में या पूरी तरह पहुंचेगा। ये गारंटी नहीं देता है ये। लेकिन टीसीपी जो होता है ना, डेटा को धीरे धीरे ले जाता है, लेकिन पूरी गारंटी के साथ ले जाता है कि जब तक डाटा पहुंच नहीं जाएगा तब तक वो वहाँ से चलेगा नहीं। लेकिन यूडीपी डेटा भेज देता है बहुत तेज़ गति से, लेकिन गारंटी नहीं लेता है कि डेटा सही क्रम में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए आप लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं, यदि बीच बीच में 1 2 सेकंड का डाटा छूट भी जाए तो मैच चलता रहता है। यह स्पीड ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यूडीपी का उपयोग किया जाता है। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो या ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, जैसे यही ऑनलाइन क्लास आप देख रहे हैं, तो 1 2 सेकंड के लिए आपका इंटरनेट आपका छूट भी जाता है ना, तो वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, यानी वहाँ यूडीपी काम कर रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला है बच्चा टेलनेट। अगला क्या है? टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट बच्चा एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अगर टेलनेट के फुल फॉर्म की बात की जाए तो टेलनेट का मतलब होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क यह ओएसआई मॉडल के 7वें लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, जिसका उपयोग मान लो आप दिल्ली में बैठे हो, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप कहते हैं कि, और हम बैठे हैं लखनऊ में, तो आप दिल्ली से कहते हो कि सर लखनऊ में लैपटॉप भिजवा दें, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैंने कहा कि एक काम करो, अपने सिस्टम में तुम एनी डेस्क इंस्टॉल करो। तो उसने अपने सिस्टम में एनी डेस्क इंस्टॉल किया और मैंने भी अपने सिस्टम में एनी डेस्क इंस्टॉल किया। एनी डेस्क की सहायता से जो दिल्ली में मेरा स्टूडेंट बैठा है उसके लैपटॉप का यूज़र एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम अपने एनी डेस्क में डालेंगे तो उसका लैपटॉप मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा और फटाफट जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सही कर देंगे। ठीक है, तो इसी का नाम है टेलनेट। लेकिन कभी कभी लोग लैपटॉप कनेक्ट करके तमाम कहानियाँ भी कर देते हैं, सिक्योर नहीं है ये। ठीक है, जैसे आजकल देखा होगा लोगों का व्हाट्सएप लोग हैक कर लेते हैं, लोगों का फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लेते हैं लोग, तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं। बहरहाल इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है बच्चा 23। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है? 23। क्लियर है? आगे आते हैं। अगला है बच्चा SSH। SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल। सिक्योर सेल भी बच्चा एक ओएसआई मॉडल के 7वें लेयर में काम करता है, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से किसी रिमोट कंप्यूटर या सर्वर को सुरक्षित तरीके से लॉगिन करके उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका भी काम है रिमोट एक्सेस करना, इसका भी काम है रिमोट एक्सेस करना, इसका भी काम है रिमोट एक्सेस करना, लेकिन ये सिक्योर नहीं है और इससे आप लॉगिन करेंगे तो सिक्योर है। ठीक है, यानी आपका डेटा कोई चुरा नहीं पाएगा आपके लैपटॉप में से।
ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है 22। क्या होता है? 22। अगला है बच्चा SNMP। SNMP का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है। SNMP एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ये भी OSI मॉडल के 7वें लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, जिसका उपयोग नेटवर्क में मौजूद डिवाइस जैसे राउटर, स्विच, सर्वर, प्रिंटर की निगरानी करना और उसको मैनेज करना और उसको कंट्रोल करना। मान लीजिए कि किसी ऑफिस में 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 10 प्रिंटर लगे हैं, 5 स्विच लगे हैं और 2 राउटर लगे हैं। यदि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को यह देखना हो कि कौन सा राउटर सही काम कर रहा है, कौन सा स्विच बंद है, किस प्रिंटर में समस्या है, तो वह SNMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? SNMP। यानी ये इसका 3 काम है बच्चा। SNMP प्रोटोकॉल का 3 काम है। बड़ा बढ़िया प्रोटोकॉल है। घर में समझिए जैसे पापा होते हैं ना, वैसे नेटवर्किंग में पापा है ये SNMP। ठीक है। इसका 3 काम होता है। पहला मॉनिटरिंग करना, दूसरा काम है बच्चा मैनेजमेंट करना, प्रबंधन जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट करना, और तीसरा काम है बच्चा इसका कंट्रोल करना। 3 काम इसका होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई, आगे बढ़ जाएं। तो बच्चा ये रही हमारी आज की क्लास। कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और ये सारी टॉपिक आपके O लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें। हम इसके MCQs क्वेश्चन भी लेके आएंगे बस कुछ ही दिनों में, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल। टुडे क्लास इज़ ओवर। थैंक यू। और बच्चा वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।